नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर, बल्कि ये कहा जाए सचिवालय पर छापा पड़ा है और यहां पर खबर यह है कि केजरीवाल के मुख्य सचिव के खिलाफ छापेमारी हुई है। दरअसल केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर और आवास पर छापेमारी हुई है। राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया कर ली है एफआईआर दर्ज की है। राजेंद्र कुमार पर कई कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है, यानी कई आरोप लग चुके हैं। पिछले 5 साल में कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। इतना ही नहीं, कई सारी चीजें और भी सामने आ रही हैं। यह है राजेंद्र कुमार, आईएएस ऑफिसर है, केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। दिल्ली के सबसे ताकतवर आईएएस अफसर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीएम केजरीवाल के सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है। शहरी विकास विभाग में सचिव थे, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा विभाग में सचिव थे। 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले में नाम आया था इनका। उसके बाद भी कैसे ये केजरीवाल के सचिव थे, सवाल है। फिटनेस देने के मामले में गड़बड़ी का आरोप भी लगा था इन पर। अक्टूबर 2015 में एसीबी टीम ने पूछताछ की थी इनसे। एसीबी ने सीबीआई को शिकायत भेजी थी। कई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है इनके ऊपर, बगैर नीलामी के। वो भी पद का इस्तेमाल कर सरकारी फायदा पहुंचाया। बिना नीलामी के 50 करोड़ के ठेके देने का आरोप। कॉमन फैक्टर राजेंद्र कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच में यह है कि दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि अभी मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर केजरीवाल के साथ काम करोगे तो टांग देंगे, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। मेरे दफ्तर पर हुई है छापेमारी, यह अरविंद केजरीवाल का कहना है। सीबीआई का कहना है सीएम के दफ्तर पर छापा नहीं, यह मोदी की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। प्रधान सचिव के खिलाफ छापेमारी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ। राजेंद्र के बहाने मेरे दफ्तर की सारी फाइलें देखिए। राजेंद्र के घर दफ्तर में छापेमारी हुई है। सबूत थे तो मुझे बताते, मैं कार्रवाई करता। पहले भी सचिवालय में हुई कार्रवाई सीएम को बताना जरूरी नहीं, यह सीबीआई ने कहा है। अहमद अजीम के पास जाने से पहले आपको एक और चीज बता दे। थोड़ी देर पहले आपने सुना मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अगर केजरीवाल के साथ काम करोगे तो टांग देंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल खुद किसके साथ काम कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार के ऊपर पहले ही बहुत टेंटेड उनका इतिहास रहा है, जो अभी हमने आपको डिटेलिंग दिखाई। अहमद अजीम के पास इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए, उनके पास चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। अहमद अजीम, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, सबसे पहले यह बताएं। देखिए निशांत, इस वक्त सीबीआई की जो टीम है, जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी 8 लोग हैं करीब, जो कि ऊपर 3rd फ्लोर पर उस ऑफिस में मौजूद हैं। कुछ लोग जो अंदर से निकले तो उनसे हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की। उनके मुताबिक वो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। काफ़ी पुलिस, जो जितना यहाँ पुलिस बल तैनात तो उससे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस बल को और तैनात कर दिया गया। खुद डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं। जो पिकेटिंग है वो काफ़ी आगे और कर दी गई है, ताकि जो आम लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा जमा ना होने पाएँ। और कार्रवाई अभी भी जारी है। यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता आए, उन सभी का एक सुर में, जैसा कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा, कि अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो एक बार कम से कम, क्योंकि मुख्यमंत्री का दफ्तर है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दफ्तर नहीं है, सीएम कार्यालय है, और कम से कम सीएम को एक बार इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। ये जो कार्रवाई करी है, उनका ये कहना है कि कायरतापूर्वक कार्रवाई, और कहीं ना कहीं सीएम को जो है बदनाम करने की कोशिश है कि इतने दिन से इनके दफ्तर में रहते हुए ये भ्रष्टाचार चल रहा था और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं करी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। लेकिन जैसा कि ये भी जानकारी आ रही है कि एंटी करप्शन जो ब्रांच है वो दिल्ली सरकार की है, और दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने ही सीबीआई को लिखा था कार्रवाई करने के लिए और बताई थी ये सारी बातें। उसके बाद जो है सीबीआई ने कार्रवाई करी है। ये सीबीआई का पक्ष है। और इसमें भी लेकिन एक जो पहलू है वो ये है कि एसीबी के अंदर भी जो है वो
धड़े बने हुए हैं। जो अधिकारी उसमें लाए गए हैं उसमें खुद दिल्ली सरकार से उनकी नहीं बन रही है। एक मीना जो है उसका एक सबूत है किस तरीके से उनकी जो है तनातनी रह रही है दिल्ली सरकार से। तो ये सारे पहलू हैं। और अभी 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी शकूर बस्ती में झुग्गी हटाने की, उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो खुद वहां पर मौजूद थे, काफी पेश थे। तो सभी चीजें जो है वो जोड़ के देखी जा रही हैं। इन लोगों का यही कहना है कि वो काम अच्छा कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर तुम दिल्ली सरकार के साथ बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करोगे या बहुत ज्यादा जो है पेश रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। ये अब एक सुर में जो है आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। एक और चीज यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरी घटना जो घट रही है, 1 हफ्ते पहले आईएएस ऑफिसर एसपी सिंह को अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था। और 1 हफ्ते बाद राजेंद्र कुमार के घर पे जो रेड पड़ी है, 3 अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। एक और जानकारी इस वक्त आ गई, राजेंद्र कुमार के घर से कागजात बरामद और तकरीबन 2.5 लाख 2,40,000 रुपए भी बरामद हुए। तीन अचल संपत्ति के दस्तावेज और 2,40,000 रुपए बरामद हुए हैं राजेंद्र कुमार के घर से। इस पूरे घटनाक्रम में एक जो गौर करने वाली बात हुई, एक और गौर करने वाली बात है, वो ये है कि राजेंद्र ने ईमेल खोलने से इनकार कर दिया। राजेंद्र कुमार ने अपने ईमेल अकाउंट को खोलने से इनकार कर दिया। ये तस्वीरें जो हैं वो राजेंद्र कुमार के घर पर जो सीबीआई की रेड हुई है, जहां से तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 3 अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एक शानदार आलीशान घर है, देखें जरा। और जब इनके घर पर सीबीआई पहुंची तो इन्होंने ईमेल खोलने से मना कर दिया। नीचे देखो, आईएएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार, एक बड़ा ही आलीशान घर है, देखें आप, बड़ा दरवाजा, बड़ी गाड़ी और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा